हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। नमस्ते आप सभी को इस YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को जो है कि बहुत ज्यादा डिमांड थी एस्टेट फॉर्म के लेकर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एस्टेट की फॉर्म अप्लाई हो रही है। इसकी डेट आप सभी को लास्ट डेट 27/9/27 तक आप सभी को है। स्टार्ट आप सभी को 19 से हो चुका है। आप सभी ने डॉक्यूमेंट से लेकर काफी कमेंट कर रहे थे, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है कि डॉक्यूमेंट्स के लेकर बारे में बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि डॉक्यूमेंट 10th 12th और ग्रेजुएशन और आप सभी को डिग्री जो है कि बीएड का मांगने वाली है। लेकिन उससे हटके भी हम लोग सभी ने इस वीडियो में जो है कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वो डॉक्यूमेंट्स रहने वाली है जो कि आप सभी को बनाने पड़ेगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप सभी ने लास्ट तक देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, तभी आप सभी ने जो है कि डॉक्यूमेंट से लेकर जो भी कोई डॉक्यूमेंट बनाना है वो कुछ आप सभी को टाइम मिला हुआ उसमें भी आप बना लेंगे। हालांकि टाइम बहुत कम है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप ये चीज रख लीजिएगा। प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। प्यारे साथियों, देखिए ये जैसे कि डॉक्यूमेंट से लेकर बिहार एस्टेट उसमें आप जाइएगा। अगर आप सभी को नोटिस होगा तो आप सभी ने उस नोटिस को जाइएगा, पैराग्राफ 12 के पास जाइएगा तो देखिएगा जहां पे आप सभी को डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेज पे वहां पे जाइएगा तो ये एक शब्द दिखने की ओर मिल रहा है। ये शब्द है क्या? अब जो 100 अभिप्रमाणित 100 अभिप्रमाणित का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इसका मतलब प्रमाणित का मतलब क्या होता है। देखिए प्यारे साथियों, आप सभी ने ये जान लीजिए कि हमारे पास जो है कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। और एक ये 100 जो कि ये बात कर रहा है 100 प्रमाणित जो शब्द लिखी गई है उसमें जाइएगा। हालांकि हम इस नोटिस को जो है कि ये हम डाल देंगे। आप सभी ने ये जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उसी चैनल पे टेलीग्राम में जाइएगा, आप वहां पे हम डाल देंगे। ये चीज को आप लोग देखिएगा हाईलाइट करके, वो बात को समझिए कि वो है क्या। देखिए हमारे पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती है ना, और उसको जो है कि अपलोड करना होता है। ये ठीक है, मानते हैं अपलोड करने के लिए भी बोला गया है इसमें। लेकिन आप सभी को जो है ना कि ओरिजिनल को जितने भी मार्कशीट है या डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है कि आप सभी ने जीरोक्स करा लीजिएगा। जीरोक्स कराने के बाद जो है कि 100 प्रमाणित प्रमाण पत्र यानी कि अपना खुद के उस पे जो है कि प्रमाणित किया गया है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप ये ओरिजिनल जो है कि डॉक्यूमेंट्स का आप फोटो कॉपी करा लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी कराइए। उसको बाद आप नीचे में अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है, और अपना डेट ऑफ बर्थ। उससे क्या होगा, देखिए ये जो शब्द लिखा गया है उसे 100 प्रमाणित यानी कि हमारे द्वारा जो है कि ये प्रमाणित किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट मेरा है। हालांकि आप सभी ने ये बहुत ज्यादा जो है कि जानकारी हो गई इसके बारे में, जो है थोड़ा सा मोटा मोटी ये चीज को बात बोल दी है। बाकी आप सभी ने समझदार बहुत है, आप सभी ने बहुत यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है कि 100 प्रमाणित यानी कि हम जो है कि ये डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है। समझ में आया? तो आप अगर ऐसे करके डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपकी जो है ना कि कोई भी चांसेस ऐसा नहीं होती है कि आप सभी को डॉक्यूमेंट में छाटा जाए या चाहे भी और कोई परेशानियां आप सभी को झेलनी पड़े, ठीक है ना। तो 100 प्रमाणित जो कि ये शब्द है, आप सभी में जाइएगा, नोटिस में देखिएगा ये शब्द लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है। बाकी हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी को जो है कि डॉक्यूमेंट ये जरूरी है। प्यारे साथियों, आप सभी ने ये समझे होंगे 10th का एक मार्कशीट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है सभी को। जैसे 10th का होता है, 12th का होता है, ग्रेजुएशन का भी होता है। उसी प्रकार आप सभी देखिए यहाँ पे 10th का प्रमाण पत्र यानी कि मूल प्रमाण पत्र जो कि 2 साल के आसपास में आती है। उसको बाद एवं यहाँ पे देखिएगा एवं अंक प्रमाण पत्र। अंक प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, जो आप सभी को रिजल्ट आती है उसमें अंक का सब अंक का कैलकुलेट करके रहता है वो सर्टिफिकेट। यानी कि आप सभी को सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए जो 2 साल की प्रमाण पत्र है, और आप सभी को मार्कशीट भी चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगा। उसी प्रकार अब आइए 12th में भी आपको वही जो चाहिए प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे एवं लिखा है, ये आप जो है कि हम ये सब लिखे हुए हैं, ये नोटिस के द्वारा ये लिखा गया है। हर चीज एक एक पॉइंट ध्यान में रखकर लिखे हैं, आप सभी को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आप सभी को चाहिए, सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अब स्नातक पास जो है कि प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र,
इसका जो है कि आप स्नातक पास किए यानी कि आप ग्रेजुएशन भी किए हैं, इनका भी जो है कि जैसे कि अब तो 4 साल कर दी गई है, लेकिन पहले था इसका 3 पार्ट में होता था, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके होता था, लेकिन इसका जो है कि मूल प्रमाण पत्र अब आने में देरी हो जाता है। और अंक प्रमाण पत्र, तो आप अंक प्रमाण पत्र से अब आप कहिएगा कि सर मेरे पास जो है कि ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र नहीं है, कोई बात नहीं है, मूल प्रमाण पत्र नहीं है, आप प्रोविजनल डाल के आप जो है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि आप सभी को जो है कि अंक प्रमाण पत्र एकदम जरूरी है डालने के लिए। समझ में आया ना। अब आइए हम लोग बीएड की ओर चलते हैं। बीएड में भी आपको अंक प्रमाण पत्र और जो है कि अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र जो कि आप सभी को अगर बीएड पास किए हैं उसमें भी आप सभी को जो है कि सर्टिफिकेट मिलती है, और अंक प्रमाण पत्र अलग होता है और आप सभी को सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, आप सभी को दिमाग में ये डाउट चढ़ा है कि सर मेरे पास बीएड का भी जो है कि सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अंक प्रमाण पत्र डाल सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आप सभी को एक चीज और बता दें कि देखिए स्टेट में पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 किसके लिए है, जो आप ग्रेजुएशन और बीएड किए हैं वो पेपर 1 को मतलब जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, समझे। अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो आप सभी समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि ग्रेजुएशन भी चाहिए और बीएड का भी डिग्री चाहिए और उसमें आपको पीजी होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 के लिए जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गया। अब देखिए आगे की ओर जो लिखा गया है कि अन्य शैक्षिक योग्यता कहने का मतलब है कि अगर आप सभी को एक्स्ट्रा कोई जो कि नॉलेज हो उसके भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। हालांकि जो जैसे बोला गया है वैसे ही करने का कोशिश कीजिए, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देने से फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है। तो आप सभी ने मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि ये नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। समझ में आया ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आप सभी के लेकर, जो कि समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्मित आवासीय प्रमाण पत्र। आप सभी को जो है कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने पड़ेगा, है ना। आवासीय प्रमाण पत्र के लेकर अब सभी ने बोलिएगा कि आवासीय प्रमाण पत्र क्या सर जो है कि पुराना वाला है, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप आवासीय प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। हालांकि देखिए कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट अगर जाति आवासीय आईएएस से लेकर हो गया, एनसीएल से लेकर हो गया, ये सब जो मामला है ना, ये सब मामला में क्या है ना कि आप सभी ने अगर करेंटली ये सब डॉक्यूमेंट डालते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। हालांकि देखिए कोई वैकेंसी में आप सभी को डेट भी दे दिया जाता है कि आप इतना से इतना के डेट में आप जो है कि एनसीएल बना के रखिए, जो कि आप जो सब वैकेंसी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है। आप सभी ने कोशिश कीजिएगा, कोई भी फॉर्म हो कोशिश कीजिएगा कि जो है कि हम लेटेस्ट जो है कि आप सभी को ये डॉक्यूमेंट डालें। समझ गए। ये सब जो एनसीएल वगैरह जो जाति आवासीय ये सब बहुत ज्यादा झमेल होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि नई बना के रखिए। अब तो डिजिटल इतना हो गया, आप फोन से भी ये चीज को कर सकते हैं। तो आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को जो है कि आप सभी को जैसे एसी एसटी में मेरे भाई को जैसे कि आप सभी को जाति जो बनाने पड़ेगा, उसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आप सभी को जो है कि अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एक बात आप समझिएगा, यहाँ पे देखिए अगर एसी और एसटी जो भी भाई हैं उनको क्या क्या चाहिए, पहला आवासीय चाहिए, दूसरा आप सभी को जाति चाहिए, है ना। उसी प्रकार आप आइए ओबीसी मेरे भाई को, जो भी भाई बहन है वो मेरे, उसको कहने का मतलब क्या है कि आप सभी को क्या है एनसीएल चाहिए। अब एनसीएल का झमेला ये है कि सर अभी करेंट वाला डालें कि क्या डालें, एनसीएल का मतलब क्या है। तो आप सभी को 3 डॉक्यूमेंट होगा, जैसे जाति आवासीय आए, तो आप सभी को एनसीएल बनता है। अब कहिएगा सर एनसीएल क्या, हमें लेटेस्ट चाहिए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट ही ये डालें। हालांकि ये चीज तो अभी नोटिस में भी नहीं, ना डेट दिया गया है ना कुछ है, तो आप सभी को एनसीएल चाहिए। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले भाई को ईडब्ल्यूएस चाहिए, ठीक है। एसी एसटी के लिए आवासीय और जाति, ठीक है। आप ओबीसी के लिए एनसीएल बनाने के लिए 3 डॉक्यूमेंट, है ना। ईडब्ल्यूएस वाले भाई को ईडब्ल्यूएस वाले भाई को ईडब्ल्यूएस ही चाहिए, है ना। तो ये आप सभी को कुछ डॉक्यूमेंट था। मेन ये कहना था कि ये जो 100 प्रमाण जो ये शब्द लिखा गया है इसका मतलब क्या है, ये हम एक एक्स्ट्रा बात बताएं। बाकी आप सभी ने समझदार हैं, रोज वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो होगा जो मिल गया होगा। बाकी ये हाँ आप सभी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पेपर 2 के लिए भी बताए थे, आप ग्रेजुएशन
पीजी चाहिए। पेपर 1 के लिए केवल आप सभी ने ग्रेजुएशन किए हैं, आप सभी ने बीएड किए हैं, तो आप इसकी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसकी पास करने का न्यूनतम क्या होना चाहिए परसेंटेज। हालांकि इसमें टॉप नहीं करना है, ये नहीं करना है कि टॉप हमको करना है, ये माइंड में नहीं रखना है। हम लोग का न्यूनतम और मैक्सिमम को एवरेज में हम लोग का चलना है। जैसे कि हम अभी जनरल के बारे में बात करते हैं, तो आपको 50% आप सभी को जो है कि 50% कहने का मतलब आप सभी को ये पता होगा कि 150 मार्क्स की क्वेश्चन जो कि पेपर होती है। उसको बाद आप सभी को प्रश्न जो है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछी जाती है ना। उसी प्रकार आप सभी को नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है, आप ध्यान में रखिएगा। इसमें आप सभी को जो है कि नेगेटिव मार्क नहीं है। आप सभी को समय है जो कि काफी शानदार भी दे दिया, 2 घंटा 30 मिनट के आसपास जो है कि समय भी है, तो बहुत अच्छा खासा भी समय है ना। इसी समय के अनुसार ये 2 क्वेश्चन दिया गया है। बाकी आप सभी को जो भी एग्जाम होगी और सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगी, है ना, तो आप सभी के एग्जाम पैटर्न भी समझ गए। अब हम लोग का थोड़ा सा कटअप क्या होना चाहिए, तो जनरल के लिए आपको 50% पास होना चाहिए। 50% कहने का मतलब क्या कि अगर आप 75 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप है कि इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा, है ना। उसी प्रकार एससी एसटी चाहे ईडब्ल्यूएस के हो गए, मेरे भाई जैसे ओबीसी हो गए, मैंने 40-50 के आसपास में अगर आप सभी ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सभी ने जो है कि क्वालिफाई कर जाइएगा। बाकी आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा हो, ये सब जो है कि बहुत बेहतरीन से हम बताने की कोशिश किए हैं। तो आप सभी को ये चैनल पर अगर नए होंगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।